ढाई। रक्षा सूत्र जिसे कहते हैं, ये एकमात्र धागा नहीं है, ये सभी लोग जानते हैं और आप लोग आज बड़े धूमधाम से इसको अपनी शुभ भावनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ इसको पुलिंदा कर रहे हैं। यह सूत्र वैदिक रीति से बनाया जाता है। पहले जिस ढंग से इसको हम लोग, हमारी जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार जैसे बनाते थे, उसकी विधि इस तरह से है, वो थोड़ी सी हम लोग देखते हुए चलते हैं। भगवान नाम और भगवत भाव सहित शुभ संकल्प करके बांधा जाने वाला ये धागा जो है, इसमें असीम सामर्थ्य है। प्रतिवर्ष श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन का त्योहार होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधती हैं। ये रक्षा सूत्र यदि वैदिक रीति से बनाए जाएं तो शास्त्र में इनका बड़ा महत्व है। सबसे पहले ये रक्षा सूत्र बलि राजा को हमारी लक्ष्मी मैया बांधने के लिए और अपने पति को मतलब नारायण को लेने के लिए वहां गई थी। भगवान नारायण जब बलि से उसका राज्य ले लेते हैं, उस समय बाद में भगवान खुद उसके यहाँ रहने के लिए उत्सुक होते हैं और वहां रह भी जाते हैं उसके पास। जब भगवान बलि के पास रह रहे होते हैं तो उस समय जो है लक्ष्मी मैया जा करके अपने पति को उससे मांगने के लिए रक्षा सूत्र लेके जाती हैं और रक्षा सूत्र बांध करके उसके बदले में अपने भाई पति को मांग लेती हैं भाई से। इसको बनाने की विधि, किस तरह से इसको बांधना चाहिए, किस तरह से इसको बनाना चाहिए, इसकी भी कुछ विधि है। वैदिक राखी बनाने के लिए सबसे पहले एक छोटा सा ऊनी, सूती या रेशमी पीले रंग का टुकड़ा जो लेकर के उसमें दुवा, अक्षत मतलब साबुत चावल जो होते हैं अक्षत, केसर मतलब हल्दी या हल्दी, शुद्ध चंदन और सरसों के साबुत दाने, ये डाल करके पांचों चीज कपड़े में बांध करके उसको सिल करके उसका कलेवा तैयार किया जाता है। उसके साथ कलेवा बांध करके उस कपड़े को इस तरह से सिला जाता है कि वो राखी का रूप ले लेती है। उसमें चाहे तो स्वर्ण भी डाल सकते हैं। ये वैदिक राखी का महत्व है कि वैदिक राखी बांधी जाने से हमारे जीवन में उन्नति की ओर जाने वाले संकल्पों को पोषित करती है। इसमें दुर्बा जो है, एक अंकुर हम उगाते हैं जमीन में तो उससे हजारों संख्या में वो बन करके फैल करके उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से हमारे भाई हितैषी के जीवन में सद्गुण फैलते जाएं, बढ़ते जाएं, इस भावना से हम ये राखी में दुर्बा को इस्तेमाल करते हैं। दुर्बा गणेश जी को भी प्रिय है। हम जिसको रक्षा सूत्र राखी बांध रहे हैं उसके जीवन में आने वाले विघ्नों का नाश करने के लिए गणेश जी उसकी रक्षा करें, उसके विघ्न सारे नाश हो जाएं। फिर बताया अक्षत जो साबुत चावल हैं, हमारी भक्ति और श्रद्धा भगवान के प्रति गुरु के चरणों में अक्षत हो, अखंड हो, अटूट हो, कभी क्षत विक्षत ना हो। अक्षत का संकेत ये चावल देते हैं कि वो हमारी भक्ति जो है, हमारी निष्ठा जो है गुरु के प्रति, परमात्मा के प्रति सदा अक्षत रहे, खंडित ना हो। अक्षत पूर्णता की भावना के प्रतीक हैं। जो कुछ अर्पित किया जाए पूरी भावना के साथ किया जाए। केसर और या हल्दी जो भी हम अपनी यथाशक्ति कर सकते हैं। केसर की प्रकृति बड़ी तेज होती है। हम जिसकी रक्षा
चाहते हैं, जिसे रक्षा सूत्र बांधते हैं, उसके जीवन में तेजस्विता आए, तेजस्वी हो वो, उसके आध्यात्मिक तेज, भक्ति, ज्ञान की वृद्धि हो। केसर की जगह पीसी हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्दी पवित्रता और शुभ का प्रतीक है। यह नजर दोष व नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है तथा उत्तम स्वास्थ्य के लिए, संपन्नता के लिए हल्दी का प्रयोग भी कर सकते हैं। चौथा है चंदन। चंदन दूसरों को शीतलता और सुगंध देता है। यह इस भावना का द्योतक है कि जिसको हम रक्षा सूत्र राखी बांध रहे हैं, उसके जीवन में सदैव शीतलता बनी रहे, कभी तनाव ना हो। उसके द्वारा दूसरों को पवित्रता, सज्जनता व संयम आदि की सुगंध मिलती रहे। उसकी सेवा सुवास सदा फैलती रहे, दूर दूर तक फैलती रहे। पांचवा है सरसों के दाने। सरसों तीक्ष्ण होती है, इसी प्रकार हम अपने दुर्गुणों का विनाश करने में और समाजद्रोहियों को सबक सिखाने में तीक्ष्ण बने। ये सरसों के दानों से हमारे को लाभ होता है। अतः यह वैदिक रक्षा सूत्र राखी वैदिक संकल्पों से परिपूर्ण होकर के सर्व मंगलकारी हो, सर्व मंगलकारी है। इस तरह से बांध करके हम अपने भाइयों की रक्षा के लिए संकल्प कर सकते हैं। और बांधते समय एक मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबंधनामि रक्षे माचल माचल। आप सभी को बहुत बहुत फिर से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। आप सभी का दिन शुभ हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। नारायण 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 नारायण।